अंग्रेजों को नहीं पता था कि वो इतने शक्तिशाली हैं कि बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और दिल्ली का नवाब, पूरे नवाब को एक बार में खत्म कर सकते हैं। तब अंग्रेजों को समझ में आया था कि भारतीयों को अगर हराया जा सकता है तो टेक्नोलॉजी के दम पर, क्योंकि सेना उस समय भी अंग्रेजों की कमजोर थी, लेकिन उनके पास बंदूक और तोप थे, भारतीयों के पास भाला था। और तब से लेकर आज तक अंग्रेजों ने अगर किसी एक चीज पर ध्यान दिया है तो टेक्नोलॉजी पर। हम लोग डिजिटल इंडिया नहीं है, डिजिटल यूजर हैं, डिजिटल यूजर। अब मोदी जी का डिजिटल इंडिया के सपना पे हम कभी बोल देते हैं ना कि वी आर डिजिटल यूजर, तो लहर जाता है किसी को परपरा के। भाई अपना तो कम से कम कुछ तो बनाओ, शर्म करो। चाइना से, चाइना, अब तुम्हें पता है अमेरिका को घुटने पे ला दिया था चाइना ने, बस एक टिकटॉक के वजह से। अभी तुम्हें इंडिया में नहीं बताया जाए, सरकार ने टिकटॉक को बैन इसलिए नहीं किया कि इंडिया को दिक्कत था, टिकटॉक के वजह से चाइना की प्रोग्रेस दिख जाती है हम लोग को। हम लोग को केवल दिखाना है पाकिस्तान की, कि देखो पाकिस्तान में भूखमरी, पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में ये। मतलब तुम्हारे, हमारी बनियान में अगर 2 छेद है तो तुम्हारे में 8 छेद है, तो तुम ज्यादा गरीब, हम तुमसे तुलना में अमीर। यही तो हो रहा है इंडिया में। हम अपनी तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। टिकटॉक को बैन लगा दिया चाइना, अमेरिका ने टिकटॉक पे बैन नहीं लगाया था। और जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया चाइना के ऊपर, लुई विटॉन और ये बड़े बड़े ब्रांड्स पे, तो उसने कहा कि देखो जिस पर्स को तुम 2.5 लाख में खरीदते हो, हमारे चाइना में 5,000 में बनता है। कहां दिखाया? तो टिकटॉक पर। टिकटॉक पर इतने वीडियोस डाले सब, इतने डाले सब कि पूरा अमेरिका हैंग हो गया यहां पर। और टिकटॉक वहां भी चल रहा है, टिकटॉक वहां भी, वहां पर टिकटॉक सेम इंस्टाग्राम नहीं था ना, तो टिकटॉक को देख के इंस्टाग्राम कॉपी किया गया और टिकटॉक को देखकर यूट्यूब का शॉर्ट्स कॉपी किया गया और चाइना ने घुटना पर ला दिया। पहले बर्बाद होने के रास्ते थे कि अगर आपको दोस्तों की संगति खराब मिल गई या आप प्रेम के चक्कर में फंस गए तो बर्बाद होंगे। अभी आपके हाथ में मोबाइल है, आप धीरे धीरे एडिक्ट होते जाएंगे, बर्बाद होते जाएंगे। आजकल नचनियन का एक एप्लीकेशन आ गया है इंस्टा, खूब में खाली नाच गाना चल रहा है, खाना खाली नाच गाना, और तुम लोग को बुझा भी नहीं रहा है। उसी माध्यम से हम लोग की संस्कृति नाच दे रहा है सब। तुम लोग को कुछ नहीं बुझाएगा, अभी चिल्लाते रहना लोग यहाँ पर। आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी सब। जिस तरह वास्को डिगामा फिजिकली आया था ना, गूगल आया है डिजिटली। वास्को डिगामा कैसे आया था? फिजिकली। और गूगल आया है डिजिटली। क्या तुम वास्को डिगामा को रोक पाए थे? तुम डिजिटली गूगल को भी नहीं रोक पाओ, गूगल को भी नहीं रोक पाओ। तुम बस एक चीज गौर करना, तुम फेसबुक, यूट्यूब, यही सब चीजों पे धार्मिक उन्माद की बात करना, गूगल बहुत तेजी से फैला देगा। राजनीतिक बात करना, गूगल बहुत तेजी से फैलाएगा, क्योंकि उसका सर्च इंजन है, वो सबको सजेशन में दे देगा, तुम देखोगे ही देखोगे। अश्लील गाने देखना बहुत तेजी से फैलाएगा। कपड़ा पहन के नहीं, अगर कोई नचनिया रुमाल ढाक के नाच रही है तो बहुत तेजी से फैलाएगा। लेकिन वही गूगल अगर कोई भरतनाट्यम करेगी तो नहीं फैलाएगा, नहीं फैलाएगा। पॉप सॉन्ग गाएगा तो फैला देगा, लेकिन कोई भक्ति भजन गाएगा तो नहीं फैलाएगा, कभी नहीं फैलाएगा। नाच गाना फैला देगा, लेकिन एजुकेशन की बात नहीं फैलाएगा। ये गूगल कंट्रोल कर रहा है, हम लोग आराम से कैलिफोर्निया में बैठ के कंट्रोल कर रहा है। और हम भारतीयों से भारतीय होने का एक जुनून छीन रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल, सुंदर पिचाई भारत के, सत्यम नडेला भारत के, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके हलक से एक आवाज नहीं निकला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। हलक से एक आवाज नहीं निकला था। और जब इजराइल पर अटैक हुआ था, पूरी दुनिया से इजराइल के लोग अपने देश लौट आए थे कि मेरा देश युद्ध की स्थिति में है। जबकि इजराइल को युद्ध किससे करना था? गाजा से, जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, जिसके पास नेवी नहीं है, जिसके पास आर्मी नहीं है, जिसके पास एक भी तोप नहीं है, टैंक नहीं है, उससे युद्ध करने के लिए पूरा देश उमड़ आया था। जबकि उसको पता था कि मेरा देश इतना शक्तिशाली है कि लड़ सकता है अकेले, लेकिन अपने देश के प्रति प्रेम। और हम लोग हल्लक से एक आवाज नहीं निकला था। और ये सब छोड़ो, भारत के बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री और टीवी शोज ऐसे हैं जहां पाकिस्तान के लोग भी उस टीवी शो को देखते हैं। वो लोग डरे नहीं बोला कि पाकिस्तानी हमें देखना छोड़ देंगे। नहीं समझ में आ गया? हम लोग तो गरियाएं, तो एक दूगो कहता था सब पाकिस्तानी सब, खान मास्टर हम आपको देखते थे, लेकिन आप हम पाकिस्तानियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हम कह रहे चोट्टा कहीं का, तो अगर हमारे सामने आ गया ना तो माथा पे थूक के छेद कर देंगे। इतना तेज थूकेंगे ना माथा में छेद हो जाएगा ठंड से एकदम। यहाँ तो तुम दिखाना लाहौर में घूम के कि छेद कैसे हुआ, तो कहे खान साहब ना थूक दिए थे, छेद हो गया। हम सही बताते हैं, हम उनसों का कच्चा मांस खा जाए पाकिस्तानियों का, जिंदे आधा जिंदे रहेगा, टहलते रहेगा, मारे ना सुतरा, फ्रेश रहेगा। मार डाला फ्रेश नहीं। हाँ सावन बात, सावन नहीं है,
सावन बाद 2 चीज सावधानी रखनी है, सावन बाद और मीट खाने के बाद उन का रेबीज का इंजेक्शन लेंगे। कुत्ता का मीट खाने से रेबीज हो जाता है, हो ना तो बोलना भूल जाएगा वो, क्योंकि मोबाइल में ना हर 3 सेकंड पे बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। जैसे कोई गाना भी सुनिएगा ना, तो अभी पहाड़ पे नाच रही है तो कभी पहाड़ पे, कभी झील में, कभी झरना में है, तो खूब चेंज होते रहेगा। तो हम लोग का दिमाग परिपक्व, हम लोग समझ जाते हैं पीछे पहाड़ था, पीछे नदी था, फिर इधर नाच रहा है, एक के गाना में 8 बार का ड्रेस चेंज हो जाएगा। छोटका लड़कन का दिमाग परिपक्व नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, यही क्या हो गया, उसका दिमाग कंफ्यूज हो गया, उसको आंसर मिला नहीं। और आजकल माई बाप उसको मोबाइल दे रहे हो घस का, उससे बतियाने वाला है नहीं, दिमाग परिपक्व होगा ही नहीं, बतियाने छोड़ देगा, धीरे धीरे बोलिए नहीं पाएगा, आओ 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 करने लगे। इसलिए गांव वगैरह में देखिएगा ना, बूढ़ा आदमी, बाबा दादा को भी 8 घंटा को बतियाने वाला चाहिए ना, तो वो पगला जाएंगे। आएगो लइकवनों को चाहिए 8 घंटा 10 घंटा बतियाने, नहीं यो पगला जाएगा। दोनों की जोड़ी एकदम मैच कर जाती है। ये दोनों आपस में क्या होता है, एक के लगे बैठ के, ये दादा कौआ काला का है